राधे राधे। जय श्री कृष्णा। क्यों हुआ पृथ्वी पर राधा जी का जन्म? राधा जी और कृष्ण जी का प्रेम इतना गहरा था कि आज भी सब राधा जी को श्री कृष्ण की आत्मा कहकर पुकारते हैं। राधा जी का जन्म भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। जिस दिन राधा जी का जन्म हुआ उस दिन को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा जी के जन्म के पीछे एक बहुत रोचक कथा है। इस कथा का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। एक बार राधा जी को किसी कारणवश गोलोक से बाहर जाना पड़ा। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी बिरजा के साथ विहार कर रहे थे। संयोगवश राधा जी वहां गई। श्री कृष्ण तथा बिरजा को साथ में देखकर राधा जी को बहुत क्रोध आया और वो क्रोधित होकर उन दोनों को भला बुरा कहने लगी। ये सब सुनकर लज्जावश बिरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा जी ने क्रोध में श्री कृष्ण को भी बहुत कुछ कह दिया। उसी समय श्री कृष्ण के एक सहचर साथी सुदामा ने ये सब सुना। ये सुदामा श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा नहीं बल्कि उनके सहचर साथी थे। श्री कृष्ण के प्रति राधा के क्रोधपूर्ण शब्दों को सुनकर वो आवेश में आ गए और वो श्री कृष्ण का पक्ष लेते हुए राधा जी से आवेशपूर्ण शब्दों में बात करने लगे। श्री कृष्ण के सहचर साथी का ऐसा व्यवहार देखकर राधा जी नाराज हो गईं। नाराजगी में राधा जी ने कृष्ण जी के सहचर साथी सुदामा को राक्षस रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्रोध में भरे हुए सुदामा जी ने राधा जी को श्राप दे दिया कि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। राधा जी के श्राप के कारण सुदामा शंखचूर नामक दानव हुए जिनका वध भगवान शिव ने किया। सुदामा के श्राप के कारण राधा जी का धरती पर मनुष्य रूप में जन्म हुआ और उन्हें श्री कृष्ण से विरह का दर्द सहना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राधा के जन्म की कथा? कमेंट में ज़रूर बताएं। महाभारत में एक कथा आती है। एक बार अर्जुन और सुंधावा के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ा। दोनों महाबली थे और युद्ध विधा में पारंगत भी थे। घमासान लड़ाई चली। विकरालता बढ़ती जा रही थी लेकिन निर्णायक स्थिति नहीं आ रही थी। अंतिम बाजी इस बात पर अड़ी कि फैसला आखिर 3 बाणों में होगा। कृष्ण को भी अर्जुन की सहायता के लिए आना पड़ा। उन्होंने हाथ में जल लेकर संकल्प किया, गोवर्धन पर्वत उठाने और व्रज की रक्षा करने का पुण्य मैं अर्जुन के बाणों के साथ जोड़ता हूँ। इससे आग्नेयास्त्र और भी प्रचंड हो गया। काटने का सामान्य उपाय हल्का पड़ जा रहा था तो सुगंधा ने भी संकल्प किया, एक पत्नी व्रत पालने का मेरा पुण्य भी इस अस्त्र के साथ जुड़े। दोनों अस्त्र आकाश मार्ग में चले। दोनों ने एक दूसरे का बीच से काटने का प्रयत्न किया। अर्जुन का अस्त्र कट गया और सुंधावा का बाण आगे बढ़ा किंतु निशाना चूक गया। दूसरा अस्त्र उठाया गया। कृष्ण ने कहा, गज को ग्रास से और द्रौपदी की लाज बचाने का मेरा पुण्य अर्जुन के बाण के साथ जुड़े। उधर सुंधावा ने कहा, मैंने नीति पूर्वक ही उपार्जन किया और चरित्र की किसी पक्ष में त्रुटि नहीं आने दी। हो तो इसका पुण्य इस अस्त्र के साथ जुड़े। इस बार भी दोनों अस्त्र आकाश में टकराए और सुंधावा के बाण से अर्जुन का तीर आकाश में ही कटकर धराशाही हो गया। तीसरा अस्त्र शेष था। इसी पर अंतिम निर्णय निर्भर था। कृष्ण ने कहा, मेरे बार बार अवतार लेकर धरती का भार उतारने का पुण्य अर्जुन के बाण के साथ जुड़े। दूसरी ओर सुंधवा ने कहा, यदि मैंने स्वार्थ का क्षण भर चिंतन किए बिना मन को निरंतर परमार्थ में निरत रखा हो तो मेरा पुण्य बाण के साथ जुड़े। इस बार भी अर्जुन के तीर को काट सुंधवा का बाण विजयी हुआ। दोनों पक्षों में कौन अधिक सामर्थ्य है
इसकी जानकारी देवलोक तक पहुंची तो देवतागण सिंधुआ पर आकाश से पुष्प बरसाने लगे। युद्ध समाप्त कर दिया गया। भगवान कृष्ण ने सिंधुआ की सराहना करते हुए कहा, नरश्रेष्ठ, तुमने सिद्ध कर दिया कि न्यायशिष्ट गृहस्थ साधक किसी भी तपस्वी से कम नहीं होता। पूरी निष्ठा और सही ढंग से साधा गया गृहस्थ धर्म किस प्रकार फलता है, यह उपरोक्त प्रसंग से स्पष्ट होता है। तो ये रही दोस्तों छोटी सी महाभारत की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की ज्ञानवर्धक कथा लेकर आते रहेंगे। बोलिए जय श्री कृष्णा।